ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। धनु वाले बहुत सारे क्वेश्चन किए, तो इसलिए धनु का ऑलरेडी बना दिया हूँ। धनु का वर्षफल बना दिया, धनु का राशिफल 2023 बना दिया, और धनु का नक्षत्र फल भी 2023 बन चुका है। और आप थोड़ा सर्च कीजिए चैनल में तो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कई धनु वाले ये प्रश्न किए कि थोड़ा धनु के बारे में बोलिए। आप ज़्यादा मकर के लिए बोलते हो। ऐसा नहीं है, 12 का 12 राशि का मैं बनाता हूँ, और बाकी जिसका ज़्यादा प्रश्न आ गया उस प्रश्न के ऊपर ज़्यादा फोकस कर देता हूँ। क्योंकि देखा, जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आया तो उसको देना पड़ता है, जिसमें कम आया है तो उसमें कम देना है। धनु वालों को ज़्यादा खास चिंता का आवश्यकता नहीं है। शनि से बाकी से चिंता जरूर करना है, ठीक है। क्या है, धनु जो समस्या है वो सारा समाप्त के स्थिति में पहुंच चुका है। इसलिए धनु के लिए शनि से 2023, 24, 25 तक राशिफल के अनुसार तो कोई टेंशन नहीं है। और नक्षत्र में अगर उसका नक्षत्र फल भी मैं निकाला हुआ हूँ, आप देख सकते हो। तो उस हिसाब में बीच में एक नक्षत्र फल थोड़ा सा नेगेटिव है, आप उसमें ज़्यादा जा सकते हो, और बाकी बढ़िया है। लेकिन धनु के ओवरऑल आपका प्रश्न था कि धनु का ओवरऑल थोड़ा सा बता दीजिए। देखो, धनु अगर चिंतन करना है तो सबसे पहला धनु के ऊपर 2023 का अप टू मार्च, तो धनु का 2000 मार्च तक जैसे राहु और मंगल का ऑस्पेक्ट धनु पे सीधा आ रहा है, तो 8 अष्टम दृष्टि मंगल का सप्तम तो वृश्चिक में आ रहा है, अष्टम राहु का नवम, और पीछे से गिनोगे तो भी पंचम। आपसे पंचम में राहु चल रहा है, ठीक है। तो ये अनौपचारिक वीडियो है, कोई औपचारिक तो नहीं है। आप लोग ढेर सारे क्वेश्चन आया तो जिसके लिए ये बना रहा हूँ। तीसरा में शनिदेव का जो पोजीशन रहता है, थर्ड हाउस, धनु, मकर एंड कुंभ, तो नेचुरली मूल त्रिकोण में भी हैं और बेस्ट जोन में भी हैं। कोई राशि के अनुसार तो बुरा फल नहीं है। बाकी आपके कुंडली में शनि बाबा का प्लेसमेंट थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी रहता है। तीसरा में राशि के अनुसार शनिदेव तीसरा में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं बनाते। समस्या तो हर जगह में बनाते हैं। सबसे पहला पूरा 25 तक धनु राशि वाले तीसरा में शनिदेव रहेंगे। जब तीसरा में शनिदेव रहते हैं तो समस्या जहाँ रहते हैं वहाँ उसका फल को बढ़ाते हैं। तो नेचुरल बात है, तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान, तीसरा स्थान भाई का स्थान है, और तीसरा स्थान कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का भी है। कुंडली के अनुसार तीसरा स्थान कोई बहुत बढ़िया स्थान तो नहीं है, तो पराक्रम में वृद्धि रहेगा धनु वालों का। और धनु वाले तो ऐसे भी पराक्रमी होते हैं, फायरी नेचर की राशि है, तो नेचुरली इट्स सो पावरफुल। तो आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे, मान सम्मान का प्राप्ति इस समय बढ़ेगा, स्वाभाविक बात है। और तीसरा घर में शनिदेव रह के नेचुरली आपको ढेर सारे लाभ देंगे। जनरली तीसरा लक्ष्मी को कई सारे हमारे लोकल
पुस्तक में धनलक्ष्मी योग भी कहा गया, प्रचंड लक्ष्मी योग भी कहा गया। और कुंडली में आज तक जिसका भी थर्ड हाउस शनि देखा हूँ, भले कितना दुर्योग हो, उसमें उस व्यक्ति में पराक्रम और पैसा का, धन का कमी तो नहीं रहता, मान सम्मान का कमी तो नहीं रहता। हाँ, अगर विपद नक्षत्र में किसी गलत लग्न, मतलब आपके कुंडली में अगर प्लेसमेंट अगर विपद नक्षत्र में है, बाधक नक्षत्र में है, प्रत्यारी नक्षत्र में है, तो अलग बात है, वो उसके लिए फिर कुंडली देखना पड़ेगा। तो इसलिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेबल नहीं है। दूसरा, आपके कुंडली में अगर थर्ड हाउस में हैं और गोचर में भी थर्ड हाउस में हैं, तो देखो ये तो धनु वालों के लिए एक सुपर हिट क्लिकेबल टाइम जोन चलेगा, इसमें कोई खास विषय नहीं है। और नेक्स्ट बात अगर करते हैं कि धनु वालों को किस प्रकार का इम्पैक्ट अभी इस कालखंड में देंगे बाकी प्लैनेट के अनुसार, तो पहले तो मार्च तक संभाल लीजिए राहु और मंगल का ऊर्जा को आपके अंदर। अब आपके द्वादश में कोई एक्टिव बड़ा प्लैनेट तो नहीं है, क्योंकि मैं कहूँ कि आपका खर्चा का कारण बनेगा या बहुत सारा आपको नुकसान बना देगा, तो वो सब टेंशन से तो दूर हो, उसका चिंता नहीं है। दसम में आपसे 10th का हाउस का भी, कैरियर का हाउस का भी परिस्थिति अगर देखें तो वो भी इन गुड कंडीशन एंड द एस्पेक्ट ऑफ गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट आपके कैरियर में जा रहा है अप टू मार्च अप्रैल तक, तो वो भी एक सारा कंडीशन को संभाल लेगा। कैरियर के क्षेत्र में नया कैरियर का मिलने का पूरा संभावना है, और जिसका नौकरी वोकरी नहीं है उनको अभी मिल जाएगा। जो लोग घर और नहीं बना पा रहे थे, बहुत से धनु वाले ऑलरेडी बना चुके हैं, आप बोल रहे हो ना, लेकिन मैं जितने धनु का देखा हूँ, ये 7.5 के अंत होते होते मैक्सिमम का घर बन चुका है। मतलब हमारे तरफ का बात कर रहा हूँ, आपके तरफ का बात नहीं। जो लोग बहुत पीड़ित थे धनु वाले, ऑलरेडी कोई कार खरीद लिया है, कोई ऑलरेडी बना चुके हैं। आप अगर आपका डिले हो रहा है, नहीं आ रहा है, 7.5 के बाद भी ये रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो आपके प्रैक्टिसेस, आपके जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, जैसे मैं बताता हूँ, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमी हो सकता है। उसको थोड़ा सा आप ज़रूर देखना बहुत ज़रूरी है, और उसको अगर आप मेंटेन कर लोगे तो ठीक हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको समस्या है तो ज़रूर आपको कोई अनुष्ठान का आवश्यकता है। अगर धनु वाले इसलिए पूछ रहे हैं कि अब तक आपको कुछ नहीं मिला, मैक्सिमम धनु वालों का खाता ओके हो चुका है, मिलना मारपीट, मतलब जो भी शनि बाबा ठोक पीट के सब ठीक ठाक करके दे चुके हैं। तो आगे जो 3 साल है, ये अपॉर्चुनिटीज़ का ईयर है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज समय आएंगे, नए लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे। बुरे लोग जो आए थे वो 7.5 में वो लोग समझ लो कि ऑस आउट हो गए, चले गए। अभी अगर नहीं गए हैं तो जनवरी फरवरी मैक्सिमम मार्च तक, उसके बाद देखना कि ज़िंदगी में नए लोगों का आवाहन, नए द्रव्य वस्तु व्यक्ति का आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और ये तीसरा में आप नेचुरली भिन्न प्रकार के एक ऊर्जा को अनुभव करोगे, जो 7.5 के दौरान जो बैक फोर्स, बैक पुलिंग का एनर्जी फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद, चिंता, तनाव, शत्रु, रोग, रिपुरण, इस प्रकार का, तो वो सारे ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। उसमें कोई खास विषय का बात नहीं है धनु वालों के लिए। अगला जो इस साल तक दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अगर धनु का बात अगर कहा जाए कि आफ्टर दिस राहु केतु जब एक्सिस चेंज कर लेंगे, तो धनु का अभी अगर पंचम में चल रहे थे तो चतुर्थ में आ जाएंगे, यानी वो नवंबर महीना के बाद आएंगे। तो नवंबर के बाद आने के बाद थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, तनाव, काम में और सुख में थोड़ा सा कहीं ना कमी राहु के कॉन्सेप्ट से आएगा, लेकिन वो भी कंटिन्यूसली नहीं आएगा। उसमें बहुत ज़्यादा आपको
चिंता का विषय नहीं है धनु वालों के लिए। और अगर बाकी वहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ थोड़ा शनि बाबा बिगाड़ देते हैं। शनि के दृष्टि में बिगड़ना है, शनि के स्थिति में नहीं। शनि जहाँ बैठते हैं उसको बढ़ा देते हैं। और तीसरा में बैठ के नेचुरली आपका चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा, सुख के स्थान पे दृष्टि जाएगा। और सुख वो गुरु का स्थान है और गुरु वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं। फिर जब तक गुरु हैं तब तक आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। फिर वहाँ राहु आ जाएंगे, फिर शनि का ऑस्पेक्ट जाएगा, राहु वहाँ पर पीड़ित कंडीशन पे रहेंगे। तो वो तो नवंबर के बाद, अभी से काहे चिंता करना, ठीक है। तो उस समय कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 3 में रह के गुरु संभालेंगे, उधर 5 में जाके ज्ञान बढ़ा देंगे। पंचम स्थान पे जब धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, तो यहाँ पर भी गुरु जाएंगे, तो वहाँ बन जाएगा आपका पहला जो 4-5 महीना के लिए राहु और गुरु का काल, दैट इज़ गुरु चांडाल योग। तब धनु वालों के लिए थोड़ा सा समस्या बिल्डअप होगा। धनु राशि वालों के लिए बिल्डअप और ज़्यादा क्या होगा, गुरु अशुद्धि हो गए, आपका शुभता एनर्जी जब वो राहु के साथ, राहु करता क्या है ना, किसी भी प्लैनेट का पूरा ऊर्जा खींच लेता है और वो उस रूप में ले लेता है या उस प्रकार का एक्ट करने लगता है। जैसे आप सोचो, हम लोग उड़िया में बोलते हैं बिराड़ी वैष्णव, ठीक है। बिल्ली अगर वैष्णव बन जाए बिल्ली रानी, बिल्लू रानी चिता चेतन लगा के और पूरा करके बिल्लू रानी चली ठीक है। वो हमारे मैट्रिक में या 9 में हितोपदेश पुस्तक में उसका एक कहानी था, वृद्ध गृद्ध मार्जार, वो जाता है वो पक्षियों के पास, बोलता है मैं तो सब तपस्या उससे छोड़ लिया, सब मांस वांस खाना वगैरह छोड़ दिया, तपस्वी हूँ, माला वाला जपते रहता हूँ, आपका पेड़ के नीचे जगह दे दीजिए। तो दे दिया, जहाँ दे दिए, फिर वो सारे पक्षी जब अपने दाना चुगने के लिए, चरने के लिए जाते हैं, ये जाके सारे एक एक खाते जाए, ठीक है। तो वैसे ही ये कंडीशन, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। तो उसके लिए वहाँ आपके लग्नेश भी हैं, चतुर्थ में हैं, तो वो क्रॉस हो जाएंगे, तो फिर देख लो, आपके लिए एक गुड कंडीशन आ जाएगा। हाँ, तीसरा घर पूरा दौरान वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन ये तो 2.5 साल के बाद फिर वो आपका ढैया शुरू होगा, तो उसका चिंता अभी से करने का कोई आवश्यकता नहीं। अगला 2.5 साल द बेस्ट जोन इज़ देयर, नो डाउट। और भाग्य के फील्ड में अगर कहा जाए तो नेचुरली ये भी आपके लिए एक गुड एंड राइट रीज़न रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लमेबल नहीं है। करियर का बात बता दिया ऑलरेडी। धन का बात तो कहना नहीं है, धन धनाधन धन शुरू हो ही जाएगा आपके लिए अभी, ठीक है। और उसके बाद सुख का बात बता दिया। दाम्पत्य जीवन और स्पाउस हाउस का बात अगर कहते हैं तो धनु राशि का जो 7वें स्थान मिथुन राशि, अब वहाँ तो सुपर पावर होने वाला है, वहाँ से भी शनि का ढैया ख़त्म हो रहा है। और मिथुन के ऊपर अगर अभी कहते हैं कि किसी प्लैनेट का ऑस्पेक्ट या दुर्योग ऐसा टाइप दिख नहीं रहा है, तो नेचुरली दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा ही। उसमें बिजनेस का भी ग्रोथ, आप जो लोग नया बिजनेसमैन हो वो भी ग्रो करेंगे। और मैं ऑलरेडी कौन कौन से राशि को क्या क्या इन्वेस्ट करना है मैं इसी चैनल में दे दिया हूँ वीडियो। अगला साल का बिजनेस परफॉर्मा क्या रहेगा उसको ऑलरेडी धनु वालों के लिए निकाल दिया, तो धनु वाले देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनु राशि स्पेशल अगर बात करूँगा। वो नेक्स्ट अगर बात करते हैं लव अफेयर्स, और देखिए पंचम में राहु चल रहा है, तो लव अफेयर्स के बारे में बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहा जा सकता। और अभी वहाँ शनि का भी दृष्टि जाने वाला है, जब आपके तीसरा में जाएंगे तो वहाँ कुंभ में रहेंगे, 1 मीन 2 3 मेष, और वो आपका पंचम में शनि का दृष्टि और पंचम में राहु का अवस्थिति अप टू नवंबर।
नॉट सो गुड इन लव एंड एजुकेशन लेवल पे भी बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ेंगे ज़रूर, उसमें नो डाउट, बम के पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विभ्रमता, भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भूत, भकवा बना देता है। और रिजल्ट का करियर में कहेंगे हाँ वो कर देगा क्योंकि शनि इधर हैं, शनि बाबा बोलेंगे अरे कर दो रे, रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए नहीं, क्योंकि 7.5 से निकले। बाकी देखना पड़ेगा कि आपका दशा अंतरदशा क्या कहाँ से सपोर्ट कर रहा है, कितना बाकी रह गया। लाभ का क्षेत्र तो धनु वालों का द्वादश स्थान बनता है वृश्चिक, एकादश स्थान केतु। तो वो जब तक नवंबर में हैं काम तो बहुत मिलेगा, काम तो बहुत करोगे, लेकिन लाभ का फैक्टर जब आएगा तो खेत छुड़ाए खेत, तो क्या पॉजिटिव कह दें। और उसके ऊपर दृष्टि, तो जब तक गुरु घुसे और कल ये गुरु शुद्धि नहीं हो जाता है, यानी राहु का अपने रेंज से हट नहीं जाते पीछे, गुरु चांडाल कट नहीं जाता है, तब तक बहुत ज़्यादा लाभ का आशा करना बेवकूफ़ी है। और पंचम पे राहु, तो इस समय अगर कोई कहे कि दिमाग लगाओ और कहीं से सट्टा शेयर और लॉटरी से एकदम कमा लोगे, मन तो जाएगा, लेकिन मैं देखा हूँ ये कंडीशन पे बड़े गलत डिसीजन करवा देता है, ठीक है, और लॉस भी करा देता है। इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव का आशा कर देना इस क्षेत्र से तो मैं नहीं कहूँ। कार्मिक क्षेत्र में, लाभ के क्षेत्र में केतु यहाँ को बहुत ऑस्पिशियस रिजल्ट कर देगा। केतु को लाभ से क्या मतलब बताओ? केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट, आध्यात्मिक ग्रह है, और आप उसे कहते हो कि भाई तुम हमारे लिए ये कर दे, तो उससे उतना ज़्यादा होप तो नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन नहीं करेगा, सडन कर देगा। अब देखोगे अरे प्रॉफिट में आ गए। लेकिन ये कब होंगे? ये तभी होंगे जब आप उस ऊर्जा को समझोगे और उस ऊर्जा का बेनिफिट उठा सको। तो और उसके लिए जो कर्तृत्व कर्म है आध्यात्मिक लेवल पे, स्पिरिचुअल ऊर्जा पे, उसको अगर आप किसी कंडीशन पे बिल्डअप करते हो तभी। अदरवाइज वहाँ से ये आशा करो कि केतु बैठा है, ऑस्पिशियस प्लैनेट है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और ये सारा बात पे एक ही बात पे आके आता है। अभी अगर, हाँ ये बात बोलना भूल गया, जिनका भी 7.5 ख़त्म हो रहा है और आपको नहीं लग रहा है कि 7.5 ख़त्म होने के बाद भी आपका ऊर्जा क्लीन नहीं हो रहा है, आपको फ्री नहीं लग रहा है, कभी कभार किसी सिस्टम पे ऐसा रहता है कि 7.5 तो ख़त्म हो गया लेकिन इम्पैक्ट अभी भी उसके अंदर है, लेजीनेस, ड्राउजीनेस और भय, इस प्रकार का कंडीशन उसके अंदर बन रहा है। तो सबसे पहला आप अपना ग्रह शुद्धि, चंद्र शुद्धि और नक्षत्र शुद्धि का अनुष्ठान करा लीजिए, ठीक है। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, यानी आपका जो स्टॉक ऊर्जा है, स्टॉक एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं से रिलीज हो जाएगा। तब देखना, जैसे एक उदाहरण देता हूँ, जैसे जिसका राहु महादशा होता है और राहु महादशा ख़त्म होने के बाद बृहस्पति का इन करेगा, लेकिन बृहस्पति का जब इन करता है तो बहुत सारे लोगों के जीवन पे दे जस्ट नॉट फील कि अब ऑस्पिशियरिटी आ गया हमारे अंदर, भद्रता, गुरु सत्ता, अमृत तत्व हमारे अंदर आ गया, ये उनको अनुभव में नहीं रहता, नहीं आ पाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग राहु शुद्धि के लिए, राहु का जो एनर्जी का शुद्धि के लिए उसका शुद्धिकरण का कार्य कराते हैं। तो उसमें ये सारे आवश्यकता रहते हैं। तो ये अगर करा देते हो, अगर कोई आपके पंडित जी हैं जानकार या कोई एस्ट्रोलॉजी जो लोग कराते हैं, जैसे हम लोग यहाँ उड़ीसा वाले जो भी आते हैं, सेंटर खोले हैं तो एस्ट्रोथेरेपी सेंटर है, तो वो तो कराना ही कराना है। तो ऐसे आप लोग करा लोगे तो फिर वो जो रेसिडुअल एनर्जी है 7.5 का, क्योंकि सोचो द्वादश पे, चंद्रमा पे, नक्षत्र पे और किसी का राशि और लग्न एक है, तो उसमें इतना बड़ा पाप ग्रह, क्रूर ग्रह शनि का गोचर रहा और 2.5 साल करके 7.5 साल तक उसी एनर्जी पे आप आप्यायित थे। अभी दूर जा रहा है आपसे, और ज़्यादा दूर भी तो नहीं जा रहा है, 60 डिग्री धनु से 30 डिग्री मकर और 30 डिग्री आगे कुंभ, तो वही 31-32 डिग्री के अंतर्गत रहेगा। तो उतना ज़्यादा तो इम्पैक्ट माने आपकी ऊर्जा लेवल पे, मैं ऊर्जा का बात कर रहा हूँ, शरीर का बात नहीं कर रहा,
तो वो क्लीन आउट हो जाएगा। तो धनु वाले जिनका अभी तक गुड जोन नहीं आया है, और नेचुरली जो धनु वालों का 3 नक्षत्र है धनु राशि में, तो तीनों नक्षत्र से शनि बाबा दैट धनु का जो आखिरी नक्षत्र, धनु का जिसको उत्तराषाढ़ा ऐसे नक्षत्र में जिनका जोन है, तो उनके लिए अभी भी शनि बाबा तीसरा पे हैं। तो जन्म संपद विपद जोन पे अभी भी चल रहे हैं, ठीक है, और अप टू मार्च चलेंगे। तो वो लोग जनरली धनु वाले इस नक्षत्र के लोग, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस प्रकार का ऊर्जा आपको माने 7.5 का फीलिंग्स मिलता रहेगा। और वो जब नक्षत्र जब तक परिवर्तन नहीं करते हैं वो विपद जोन पे रहेगा, आपको फूक फूक के चलने का, भय इत्यादि का इस प्रकार का सेंसेशन रहेगा। उससे ज़्यादा धनु वालों का कोई समस्या नहीं। आई थिंक इट इज़ एनफ जितना मैं बताया आपको। और इसके ऊपर भी और भी धनु वाले अभी शांत, और नहीं कहोगे कि धनु के लिए बनाओ। धनु का अभी मैं कह रहा हूँ ना, ओवरऑल बहुत ज़्यादा समस्या फ्रॉम गोचर नहीं है। बाकी आपका कुंडली और 7.5 के बाद अगर ऐसा कोई दशा हो जो दशा में दशानाथ स्वयं जाके बेडली प्लेस्ड है, राशि के अनुसार बेडली प्लेस्ड है, या नक्षत्र से बेडली प्लेस्ड है, विपद प्रत्यारी या बाधक बद्ध नक्षत्र में बैठा है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि उसका शांति करा लो। फिर देखो बम बम चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर? चलिए, नमन।